हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का विषय है पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर आपको बाल दिवस के ऊपर निबंध लिखना है तो आप इसी निबंध को बाल दिवस के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम संकेत बिंदु देख लेते हैं। पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा है कौन थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरा जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा दीक्षा और उनका राजनीतिक सफर, चौथा पॉइंट है 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, पांचवा पॉइंट है कैसे मनाया जाता है बाल दिवस और छठा पॉइंट है बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू और सातवां और आखिरी पॉइंट है उपसंहार। सबसे पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू और भारत के एक लोकप्रिय नेता। जवाहरलाल नेहरू एक शानदार व भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने महात्मा गांधी और देश के अन्य बड़े नेताओं के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लक्ष्य को पाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में आधुनिक भारत का निर्माण करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण व सराहनीय कदम उठाए, जिनकी वजह से भारत उन्नति के पथ पर चल पड़ा। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। उनके पिता पेशे से एक वकील थे। जवाहरलाल नेहरू का परिवार काफी संपन्न था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे। कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने के कारण ही उनको पंडित नेहरू नाम से संबोधित किया जाता था। चाचा नेहरू बचपन में काफी कुशाग्र बुद्धि के थे, साथ में अति प्रतिभावान भी थे, इसीलिए उनका नाम जवाहरलाल रखा गया। अब एक नजर चाचा नेहरू की शिक्षा पर भी डाल लेते हैं। मोतीलाल नेहरू जी की 3 संतानें थी, जिनमें जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। उसके बाद उनकी 2 छोटी बहनें थी, विजया लक्ष्मी और कृष्णा। जवाहरलाल नेहरू चूंकि अपने पिता के इकलौते पुत्र थे, इसीलिए उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत से पूर्ण करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज चले गए। उन्होंने अपनी वकालत की डिग्री भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की। इंग्लैंड में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सन 1912 में वे भारत लौट आए और भारत लौटकर उन्होंने वकालत शुरू कर दी। सन 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू जी से हो गई। अब एक नजर डाल लेते हैं चाचा नेहरू के राजनीतिक सफर पर। चाचा नेहरू का राजनीतिक सफर सन 1919 में शुरू हुआ, जब उनकी मुलाकात पहली बार महात्मा गांधी से हुई। उस वक्त महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था, जो एक शांतिपूर्ण अभियान था। महात्मा गांधी के विचारों, उनकी कार्यशैली और उनके उपदेशों का जवाहरलाल नेहरू पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपने पश्चिमी सभ्यता, कपड़े और अन्य चीजों का त्याग कर खादी, कुर्ता, टोपी व स्वदेशी सामानों को अपनाना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन में भी अपना सक्रिय योगदान दिया। इसी समय वे पहली बार गिरफ्तार हुए और जेल भेज दिए गए। हालांकि वहां से उन्हें कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। सन 1941 में गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक वारिस और उत्तराधिकारी घोषित किया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा उन्हें निर्वाचित किया गया और वे इस तरह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और ताउम्र प्रधानमंत्री ही रहे। चाचा नेहरू गुलाब के बहुत शौकीन थे तथा उनका नेहरू कट जैकेट आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। चाचा नेहरू ने विश्व इतिहास की एक झलक और भारत एक खोज जैसी अनमोल किताबों को लिखा था। अगला संकेत बिंदु है 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। भारत में जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस का दिन पूर्णतः बच्चों को समर्पित है। वैसे भारत में पहले 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता था, लेकिन सन 1964 में चाचा नेहरू की मौत के बाद भारत सरकार ने इसे 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाने का फैसला किया। तब से यह 14 नवंबर को ही मनाया जाता है और पहला चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 1965 को मनाया गया था। अब जानते हैं कैसे मनाया जाता है बाल दिवस।
भारत में बाल दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार के जैसे ही मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन बच्चों को समर्पित है, इसीलिए इस दिन बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। बाल दिवस सभी सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों व संस्थाओं में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बच्चों को उपहार, चॉकलेट, मिठाइयाँ आदि बांटी जाती हैं। बाल दिवस के मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जैसे फैंसी ड्रेस, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता। और इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अगला संकेत बिंदु है बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू। चाचा नेहरू बच्चों से अथाह प्रेम करते थे और बच्चे भी उनसे विशेष लगाव रखते थे। बच्चों के प्रति उनके अपार स्नेह की वजह से ही उनको चाचा नेहरू की उपाधि मिली। इसीलिए उनके जन्म दिवस को भी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू का स्पष्ट मानना था कि आज के ये नन्हे मुन्ने बच्चे ही देश की असली ताकत है, यही हमारा आने वाला सुनहरा कल है और देश के सुनहरे भविष्य की नई इबारत इन्हीं नन्हे बच्चों के हाथों से लिखी जाएगी। इसीलिए आज से ही बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार, सही पोषण देना जरूरी है। उनके शारीरिक व मानसिक सेहत का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। हर बच्चे को शिक्षा व पोषण का बुनियादी अधिकार मिले, सरकार को यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इसीलिए खुद भी बच्चों को बुनियादी अधिकार देने के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए और कई योजनाओं की शुरुआत भी की। उन्होंने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसके तहत बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा व पोषण की भी व्यवस्था की थी। हमारा अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता, एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ, बेहतरीन लेखक व कुशल वक्ता थे। आजादी के बाद उन्होंने अंग्रेजों के जुल्मों से त्रस्त हो चुकी भारतीय जनता तथा खोखले हो चुके भारत को फिर से पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया और देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए भगीरथ प्रयास किया। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का वास्तुकार भी माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि व कठिन मेहनत और ईमानदारी के बल पर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की राह पर अग्रसर किया। वे बच्चों के प्यारे चाचा के साथ साथ भारतीय जनमानस के नायक बनकर उभरे और विश्व पटल पर छा गए। तो बच्चों, ये था हमारा चाचा नेहरू के ऊपर निबंध। अगर आप इसी निबंध को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।